मित्रकाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को बड़ा एक खास वीडियो, खास जानकारी दे रहा हूँ रावण संहिता के बारे में। रावण संहिता रावण के द्वारा रचित एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी जीवन के लिए बहुत कुछ न कुछ जानकारी दी गई है। यदि हम उसका लाभ ले सकें तो हम लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और एक लाइक और एक कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ उठा सकें। रावण संहिता एक ऐसी किताब है, रावण द्वारा रचित किताब है, जिसमें बहुत सारे तथ्य उजागर किए गए हैं। इसमें आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है और इसमें कुछ जीवन से जुड़े, परेशानियों से जुड़े टोटकों के बारे में बताया गया है। और कुछ ऐसे अद्भुत टोटके हैं, चमत्कारिक टोटके हैं, जिसको करने से कुछ घंटे में आपको निष्कर्ष मिलेगा। इसका परिणाम बहुत तेज मिलता है। रावण संहिता के द्वारा बताए गए नियमों के हिसाब से यदि आप कोई टोटका कर रहे हैं तो उसका परिणाम बड़ा तेज होता है और लाभदायक होता है। रावण संहिता के कुछ खास शक्तिशाली और अचूक उपाय हैं जो आपको धन की प्राप्ति में मदद करते हैं। दशानन लंकापति रावण एक राक्षस तो था, लेकिन वह एक महान पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ, वास्तुकला के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार भी था। रावण न केवल एक महान पंडित बल्कि वह एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन था। रावण ने ही शिवतांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको प्राप्त हो सके। ये बातें रावण संहिता में हैं, जिसमें रावण ने उसे धनवान होने का राज, धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली टोटके बताया है। असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित और शास्त्रों का पारंगत था। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह रावण के इशारों पर चला करते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्र को एक स्थिति में ला दिया था। इसी दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देशानुसार कार्य किया, लेकिन शनि देव ने स्थान परिवर्तित कर दिया, जिसके चलते मेघनाद यानी कि इंद्रजीत को अमर बनाने की रावण की चेष्टा पूरी नहीं हो सकी और इसी कारण मेघनाद यशस्वी, पराक्रमी, अविजित योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु हो गया था। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, हम यह भी जानते हैं कि माता सीता जगत जननी का अपहरण करके रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, जिसकी वजह से रावण को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। परंतु यह भी जाना जाता है और रावण यह जानता था कि भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, और यदि उनके हाथों किसी की मृत्यु हो तो उसे निश्चित है वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम से शत्रुता मोल लिया। रावण ने खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में महारत हासिल की थी, साथ ही वह तंत्र का ज्ञाता था। अपने ज्ञान को उसने रावण संहिता में संरक्षित किया है, जिसके सिद्धांतों को आज भी स्वीकारा जाता है। और एक बड़ी
दिलचस्प रोचक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, आप वीडियो पर अंत तक बने रहना। रावण एक ऐसा तांत्रिक और एक ऐसा विद्वान था जिसका कोई शिष्य नहीं था, क्योंकि रावण के जैसा दूसरा न हो इसके लिए रावण ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। बाकी उसके समय में संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा खगोल शास्त्री और सबसे बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता रावण आखिर किसी को अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया। रावण संहिता में कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताया गया है जिसको अपनाकर आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। रावण संहिता के अनुसार धन प्राप्ति की इच्छा जिस व्यक्ति के हो प्रातः उसे शीघ्र उठना चाहिए, अपने नित्य कर्मों आदि से निवृत्त होकर नदी या जलाशय जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद उसे किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठना चाहिए जहां वातावरण शांत हो। आसन में बैठने के बाद रुद्राक्ष की माला के साथ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा मंत्र मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा मंत्र का जाप करें। ऐसे में यदि 21 दिन तक यह लगातार मंत्र का जाप करने के बाद आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगी तो माना जाता है कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग अपने आप बनने लगते हैं। वहीं धन प्राप्ति में बार बार रुकावटों का सामना कर रहे हो तो लगातार 40 दिनों तक ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीं श्रीं श्रीं मह धन दे फट स्वाहा फिर से मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्रां क्लीं श्रीं श्रीं मम धनम दे फट स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। यह महालक्ष्मी से संबंधित मंत्र है और यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले तांत्रिकों का उपाय है। कहा जाता है कि इस मंत्र का नियमित जाप मात्र से कुछ ही दिनों में आपके धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर होने लगती हैं। नियम के अनुसार आपको नियमित तौर पर हर रोज इस मंत्र की कम से कम एक माला की जाप जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी शुभ अवसर जैसे अक्षय तृतीया, दिवाली, होली आदि की मध्य रात्रि में भी एक उपाय विशेष फलदायी माना गया है। इसके तहत कुमकुम के द्वारा थाली पर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः लिखें। इसे लिखने के साथ ही रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला की सहायता से इस मंत्र का जाप कर इसे सिद्ध करें। माना जाता है कार्तिक मास की अमावस्या यानी कि दीपावली की रात्र को इस मंत्र का जाप विशेष फल प्रदान करता है। रावण संहिता के अनुसार आपको प्रत्येक दिन 108 बार तो इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने श्रद्धा और अनुसार और अपने समय के अनुसार आप जितना चाहें आप कर सकते हैं और ऐसा करने से सदैव आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाएगी। धन का आगमन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जीवन में एक चीज़ सोच कर रखना कि धन की बरसात नहीं होगी, धन के लिए श्रम करना पड़ेगा, लेकिन श्रम आपका बेकार नहीं जाएगा। आप श्रम करेंगे, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एक कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट में लिखना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।